गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। पिछले क्लास हम आपको रेसिस्टिविटी और फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी पढ़ा दिए थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस आर मेड अप ऑफ एलॉय वायर। मीन जितना भी हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का, कौन होता है इलेक्ट्रिक आयरन का, इलेक्ट्रिक केटल का या इलेक्ट्रिक गीजर का, सब जो होता है एलॉय का ही बना होता है। क्यों बना होता है एलॉय का, ये कल हम आप लोग को डिस्कस कर दिए थे और आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस? हम लोग को तीन तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। पहला सीरीज सर्किट, दूसरा पैरेलल और तीसरा मिक्स। तीनों के बारे में एक कि हम लोग पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तीन तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। पहला सीरीज सर्किट, दूसरा पैरेलल सर्किट, तीसरा मिक्स्ड। एक बार हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। सीरीज में किस तरह का डायग्राम रहेगा, पैरेलल में किस तरह का रहेगा और मिक्स में किस तरह का रहेगा। सीरीज सर्किट, सीरीज में ऐसा भी हो सकता है और इस तरह का भी हो सकता है। और पैरेलल में इस तरह का हो सकता है। इस तरह का भी पैरेलल में हो सकता है। लेकिन मिक्स में इस तरह का हो सकता है मिक्स में। लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पर कैसे पहचाना है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में है या मिक्स में, किस तरह से पहचानेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले सीरीज सर्किट के बारे में देखते हैं। सीरीज सर्किट में दो चीज़ हमेशा याद रखना है कि जितना भी रेसिस्टेंस रहे, सभी रेसिस्टेंस के अक्रॉस
करेंट जो होगा सेम होगा। करेंट क्या होगा, सीरीज में हर रेसिस्टेंस के क्रॉस, हर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस के क्रॉस करेंट सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग रहेगा। कहने में मतलब सर्किट डायग्राम ये है। यदि मानते हैं ये R1 रेसिस्टेंस, ये R2 रेसिस्टेंस और ये R3 रेसिस्टेंस है, यदि V यहाँ है, मान लेते हैं टोटल करंट I इधर से पास हो रहा है, सेम करंट यहाँ से मुड़ के इधर जाएगा I करंट, और सेम करंट इधर से मुड़ के इधर भी जाएगा I करंट, यहाँ भी I करंट, इधर भी I करंट, इधर भी I करंट, और इधर फिर मुड़ के I करंट, और इधर भी I करंट। मीन्स जितना करंट इस सोर्स से निकला उतना करंट इसको फिर वापस मिल रहा है। और देख लीजिए R1 रेसिस्टेंस के क्रॉस भी I करंट, R2 के क्रॉस भी I करंट, R3 के क्रॉस भी I करंट। इसका मतलब है करंट हर रेसिस्टेंस के क्रॉस सेम है। पहला पॉइंट इसमें लिखना है, करंट एक्रॉस इस रेसिस्टेंस इज सेम। दूसरा पॉइंट समझिएगा, ओम्स लॉ से R1 के क्रॉस देखते वोल्टेज क्या होगा। ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR है। यदि R1 के क्रॉस देखें तो V1 इज इक्वल टू IR1, R2 के क्रॉस देखें तो V2 इज इक्वल टू IR2, R3 के क्रॉस देखें तो V3 इज इक्वल टू IR3। जब रेसिस्टेंस अलग अलग है इसका मतलब है वोल्टेज तीनों के क्रॉस अलग अलग होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज V1, फिर इसके क्रॉस वोल्टेज V2, फिर R3 के क्रॉस V3 वोल्टेज। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि हर रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट। ये दो पॉइंट हमको याद रखना है, पर्सन जाएंगे सीरीज में है। पहला, हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो होगा वो सेम रहेगा। दूसरा, हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग रहेगा। चलिए हम टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसके लिए देखते हैं। डिफाइन, ड्राइव, मान लेते हैं लेट थ्री रेसिस्टर्स having R1, R2 and R3, three resistors, let three resistors R1, R2 and R3 having a potential difference of V1, V2 and V3. I current is passing through
all the resistances from Ohm's law V is equal to IR। R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 V1 इज इक्वल टू IR1 इक्वेशन 1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 V2 इज इक्वल टू IR2 इक्वेशन 4। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 V3 is equal to IR3 equation 3। On adding equation 1, 2 and 3 we get V1 plus V2 plus V3 is equal to IR1 plus IR2 plus IR3। V1 प्लस V2 प्लस V3 को हम लोग कह सकते हैं टोटल वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से जितना पास हो रहा है V इज इक्वल टू सभी में I कॉमन है R1 प्लस R2 प्लस R3। V को हम लोग लिख सकते हैं ओम्स लॉ से IR और यहाँ पर जो R का वैल्यू आएगा ये R टोटल आएगा या इसी को हम लोग R इक्विवेलेंट कहेंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 I कट जाएगा R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि जनरली फॉर्मूला पूछा जाए इन जनरल सीरीज सर्किट में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए जितना भी रेसिस्टेंस लगा हुआ रहेगा सीरीज में सब रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे। जनरली सीरीज में जितना भी रेसिस्टेंस लगा हुआ रहेगा सब रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है सीरीज में जितना भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है सब रेसिस्टेंस इक्वल है और उसको कैसे निकाला जाएगा देख लीजिए। इफ ऑल रेसिस्टेंस across series circuit is equal, then circuit R equal, then equivalent resistance is given by R equivalent is equal to N into R। कहना मतलब तो आपको कहा गया क्वेश्चन दिया गया 100 रेसिस्टर्स are connected in series। इस resistors have a resistance
ऑफ 1.5 ओम, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो एक लाइन बना देना है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एन आर। एन जो है नंबर ऑफ रेसिस्टर है, और आर जो है एक रेसिस्टेंस का कितना वैल्यू है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन 100 इंटू एक रेसिस्टर का वैल्यू 1.5, डेसिमल उड़ाएंगे नीचे 10, 1 0 1 0 कैंसिल। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 15 10 या 150 ओम। एक चीज़ और यहाँ याद रखना है, सीरीज सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। चलिए दूसरे वीडियो में हम लोग आपको पैरेलल सर्किट के बारे में जानकारी देंगे।